रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव अपनी एक ही चीज के लिए दूर दूर तक मशहूर था। विक्रम की शाही चिकन बिरयानी। जैसे ही उसकी बिरयानी का देख खुलता, गांव में मसालों और घी की ऐसी खुशबू फैल जाती कि लोगों के कदम अपने आप उसके ठेले की ओर बढ़ जाते। सुबह सुबह ठेले पर हमेशा की तरह लंबी भीड़ लगी थी। रोज रोज मिलने वाली तारीफों ने अब विक्रम के अंदर घमंड भर दिया था। एक दिन उसने ठेले पर नया बोर्ड टांग दिया, शाही चिकन बिरयानी 500 रुपये प्रति प्लेट। यह देखकर लोग चौंक गए, क्योंकि पहले यही बिरयानी 100 रुपये की मिलती थी। विक्रम ने घमंड में कहा, जिसे मेरी शाही बिरयानी खानी है उसे 500 रुपये देने ही पड़ेंगे। स्वाद की भी कीमत होती है। कुछ लोग मजबूरी में पैसे देकर बिरयानी खरीदने लगे, तो कई गरीब लोग मायूस होकर खाली हाथ लौट गए। उसी गांव में आकाश नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। दोनों गरीब थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुबह खेत पर जाने से पहले आकाश ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, मुझे पता है तुम्हें बिरयानी कितनी पसंद है। आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हारे लिए विक्रम की शाही चिकन बिरयानी जरूर लेकर आऊंगा। नेहा की आंखों में खुशी चमक उठी। आकाश ने दिन भर खेत में तेज धूप और पसीने में कड़ी मेहनत की। शाम होते ही सेठ ने उसे मेहनताना देते हुए कहा, लो आकाश, आज के पूरे 100 रुपए। आकाश ने खुशी खुशी पैसे हाथ में लिए और सोचा कि आज नेहा बहुत खुश होगी। वह तेज कदमों से विक्रम के ठेले की ओर चल पड़ा। ठेले पर पहुंचते ही उसने मुस्कुराकर कहा, विक्रम भैया, एक प्लेट शाही चिकन बिरयानी पैक कर दो। तभी आकाश की नजर ठेले पर लगे नए बोर्ड पर पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे विक्रम भैया, यह क्या? बिरयानी की एक प्लेट 500 रुपए की हो गई। मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए के हैं। क्या एक प्लेट दे दोगे? अरे भाई, अब 100 रुपए में यहाँ कुछ नहीं मिलता। चलो चलो, अगला ग्राहक आने दो, लाइन मत रोको। वह चुपचाप भारी कदमों से वहां से चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने नेहा से झूठ बोल दिया कि जब तक वह पहुंचा सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। नेहा ने आकाश की आंखों में छिपी बेबसी पहचान ली और कहा, कोई बात नहीं, मैंने दाल चावल बना लिए हैं। हमारे लिए वही किसी शाही खाने से कम नहीं। अगले दिन आकाश ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसे फिर भी 100 रुपये ही मिले। उसने सेठ से 300 रुपये उधार मांगे, पर सेठ ने भी तंगी का हवाला देकर मना कर दिया। शाम को वह फिर विक्रम के ठेले के पास गया। खुशबू से उसका मन बेचैन था। पत्नी से किया वादा निभाने की चाहत में आकाश गलत रास्ते पर चल पड़ा और विक्रम के ठेले से बिरयानी चुरा घर ले आया। वे और नेहा खाने बैठे ही थे कि बाहर से तेज आवाज आई। अरे ओ आकाश, बाहर निकल अभी के अभी। फिर वह दोनों जन घर से बाहर आए। उसने देखा कि विक्रम और गांव के कई लोग खड़े थे। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, क्यों रे आकाश, 500 रुपये की बिरयानी चुराकर घर में आराम से बैठा है? यह सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा बिना कुछ बोले घर के अंदर गई और अपने चांदी के कंगन लेकर आई और विक्रम के हाथ में रख दिए। उसने कहा, ये ले लीजिए, इनकी कीमत आपके पैसों से ज्यादा होगी। चलो हिसाब बराबर है। विक्रम कंगन लेकर चला गया। आकाश रो पड़ा और बोला, नेहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी खुशी के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। तब आकाश ने कसम खाई, कल से मैं भी गांव में अपना बिरयानी का ठेला लगाऊंगा और मेरी बिरयानी विक्रम की शाही बिरयानी से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट होगी। यही मेरी नई शुरुआत होगी। आकाश ने घर का थोड़ा बहुत सामान बेचकर पुराना सा ठेला खरीद लिया। उसने अपने पुराने दोस्त सुमित के घर जाकर मदद मांगी। सुमित ने उसे पूरे मन से बिरयानी बनाने की विधि सिखाने लगा और कहा, बस एक बात हमेशा याद रखना, असली स्वाद तेज आग में नहीं, धीमी आंच पर पकने वाली बिरयानी में होता है। अगली सुबह आकाश ने अपने ठेले पर बिरयानी बेचना शुरू किया, लेकिन दिन भर में उसका एक भी ग्राहक नहीं आया, क्योंकि लोग सिर्फ विक्रम की बिरयानी खाना पसंद करते थे। आकाश निराश होकर अपना ठेला समेट रहा था। तभी एक अनजान आदमी उसके पास पहुंचा और बोला, भाई, क्या तुम असली शाही बिरयानी बनाना चाहते हो? मेरे पास एक खास शाही मसाला है, बस एक बार इस्तेमाल करके देख लेना। आकाश चुपचाप घर लौट आया। घर पर नेहा ने उसी नए मसाले के साथ बिरयानी को दोबारा गर्म किया।
जैसे ही दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा, वे हैरान रह गए। अगली सुबह आकाश ने फिर से पूरे उत्साह के साथ अपना ठेला खोला और आवाज लगाई, आओ आओ गांव वालों, असली शाही चिकन बिरयानी बिल्कुल मुफ्त, जितनी चाहो उतनी खाओ। ये सुनते ही कुछ लोग आए और जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, सबकी आंखें चमक उठीं। लोग कहने लगे, वाह, सच में इसका स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब है। यह तो विक्रम की बिरयानी से भी कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई और आकाश के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। उधर विक्रम का ठेला पूरी तरह खाली पड़ा था। वो दूर से ये सब देखकर हैरान और परेशान रह गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गांव आकाश की शाही चिकन बिरयानी का दीवाना बन चुका था। उस दिन के बाद आकाश का ठेला पूरे गांव का सबसे मशहूर बिरयानी ठेला बन गया। आकाश और नेहा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, जबकि घमंडी विक्रम का घमंड हमेशा के लिए टूट गया।